जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम कक्षा 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा 9 की हम गणित पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ्स। गणित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैथ्स। ठीक है, उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति को बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। तो इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में अपन कक्षा 9 के बारे में सारे कॉन्सेप्ट और सारे जो बेसिक चीज़ें सारा सब कुछ कवर करेंगे। तो ये वीडियो नंबर 1 ही अपना पहला है। ठीक है, तो कक्षा 9 उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, संख्या पद्धति, गणित का। ठीक है, संख्या पद्धति को बोलते हैं अपन नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है कि अपनों को संख्याएं याद होनी चाहिए। तो संख्या अपनों को अपन छोटी क्लासों से, ठीक है, अपन सीखते आए हुए हैं संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं। अपन थोड़ा उससे बेसिक से थोड़ा सा और एडवांस पे चलते हैं। तो सबसे अपन पहले जानते हैं कि सम संख्या क्या होती है। ठीक है, जो बेसिक है बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सम संख्या ना। तो देखो, पहला टॉपिक है अपना सम संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ध्यान रखो, इवन नंबर। EVEN, इवन नंबर, इंग्लिश में ध्यान रखो ना। ठीक है, तो ये पहली अपना फर्स्ट है, सम संख्या बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि किसी भी संख्या को कैसे पहचाने कि वो सम संख्या है। ठीक है, किसी भी संख्या को कैसे पहचाने कि वो सम संख्या है। तो ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान रखो, यदि यदि किसी किसी भी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से कोई सा भी होगा। यदि कोई सी भी संख्या, किसी भी संख्या, कोई सी भी संख्या हो, उसका इकाई अंक यदि 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा भी एक होगा, हो हो तो वह संख्या सम इवन, ठीक है, संख्या होगी। ठीक है, सम संख्या होगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा भी एक होगा तो सम संख्या होगी। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिखा मैंने, सबसे पहले जैसे 56 लिखा मैंने। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इसका इकाई अंक क्या है। तो आप बताओगे इकाई अंक है इसका यूनिट डिजिट। इकाई अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। तो इसका इकाई अंक क्या है? 6 है, 6 है ना। अब देखो 6 इसमें आ रहा है ना परिभाषा में, तो ये संख्या की 56 क्या होगी? अपनी सम संख्या होगी। तो ऐसे मुझे बताओ कि 78 ये सम संख्या है या नहीं, इवन नंबर है या नहीं है। तो आप बताओगे इसका इकाई अंक 8 है, तो ये सम संख्या बिल्कुल है। अब जैसे मुझे बताओ 126, ये सम संख्या है या नहीं है। इसका इकाई अंक क्या है? 6 है, तो 6 इसमें आता है, तो ये भी सम संख्या है। जैसे मैंने लिखा 502, ठीक है, 502 इकाई अंक क्या है इसका? 2 है, तो ये भी सम संख्या है, 502 भी सम संख्या है। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा 10,000, क्या लिखा मैंने? 10,000। अब इसका इकाई अंक क्या है? लास्ट का इकाई अंक, एक लास्ट का अंक ही इकाई अंक होता है, तो वो 0 है, तो 0 इस परिभाषा में आता है, तो ये क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा भी एक होगा तो सम संख्या होगी। तो सम संख्या इतना आसान है पहचानना। ठीक है, तो ये सम संख्या होगी। इसके बाद चलते अपन सेकंड पे, विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या को हम बोलते हैं ओड नंबर। ODD, ओड नंबर, इंग्लिश में ध्यान रखो थोड़ा सा, है ना, ओड नंबर। ठीक है,
तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। यदि, ठीक है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक को क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है, वो 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई सा भी एक हो। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई सा भी एक हो तो, ठीक है, हो तो वह संख्या विषम संख्या, ठीक है, होगी। ठीक है, तो कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई सा भी एक है तो वो विषम संख्या होगी। अब देखो मैं यहाँ पे कोई नंबर्स लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 21, क्या लिखा मैंने, 21 एग्जाम्पल है ये सारे, है ना। अब देखो इकाई अंक क्या है, एक है, इस परिभाषा में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये विषम संख्या है। कोमा देखो मैंने लिखा 43, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, ठीक है, तो परिभाषा में आता है, तो ये क्या है, विषम संख्या है। ऐसे देखो मैंने लिखा 95, तो इकाई अंक क्या है इसका, 5 है, तो ये क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा 757, इकाई अंक क्या है, 7 है, तो ये क्या है, विषम संख्या है। ऐसे मैंने लिखा 10,729 लिखा मैंने, लास्ट में इकाई अंक क्या है इसका, 9 है, तो ये भी क्या है, विषम संख्या है। तो कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई सा भी एक होगा तो वो विषम संख्या होगी। तो अपनों को सम संख्या पहचानना आ गया, विषम संख्या अपनों ने ईजिली पहचान ली, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन प्राकृत संख्या, ठीक है। तो आगे देखो, जाना नहीं है आपको, पूरा वीडियो देखना है आपको, ठीक है, अच्छे से समझना है धीरे धीरे, ठीक है। तो अपन थर्ड नंबर पे चलते हैं अपन। तो अपनों ने सम संख्या, विषम संख्या ये अच्छे से समझ ली। अब थर्ड नंबर है अपना प्राकृत संख्या। थर्ड नंबर क्या है अपना, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर, ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुकना। हाँ, तो प्राकृत संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ना, तो इसकी परिभाषा लिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृत संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका प्रारंभ, प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनका प्रारंभ एक से होता है। कहाँ से होता है, एक से होता है, तो ठीक है। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका प्रारंभ एक से होता है, तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रारंभ, प्रारंभ मतलब शुरुआत, प्रारंभ या स्टार्टिंग पॉइंट है ना, प्रारंभ मतलब शुरुआत है ना। ऐसी संख्याएं जिनका प्रारंभ एक से होकर आगे बढ़कर अनंत की ओर जाती है, अनंत, ठीक है, अनंत जिसका साइन होता है ऐसा वाला, अनंत, इन्फिनिटी तक जाती है। ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्या
कहते हैं। देखो घबराने वाली बात नहीं है ना, घबराना नहीं। तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रारंभ एक से होकर आगे बढ़कर वो अनंत तक जाती। जैसे एग्जाम्पल समझना, देखो तो मैंने लिखा शुरुआत कहाँ से होती है, प्रारंभ एक से होता है। तो एक से आगे बढ़कर एक के बाद क्या आएगा, 2, 3, फिर 4, 5, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ रही हो और आगे अनंत तक, प्लस अनंत है ना। तो एक से लेके एक से शुरुआत कहाँ से होगी, एक से। तो ये सारी की सारी क्या है, प्राकृत संख्याएं। सारी क्या है, प्राकृत संख्याएं। बस आपको ये ध्यान रखना है परिभाषा में प्राकृत संख्या की कैसे पहचानोगे। तो ध्यान रखो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, एक से होती है। इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ध्यान रखो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, एक से, और आगे बढ़कर वो अनंत तक जाती है। ठीक है, तो उनको प्राकृत संख्या बोलते हैं। सिंपल सा है, जिनका प्रारंभ एक से होता है और आगे बढ़ती रहती है उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन नंबर 4 है हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 4 क्या है अपनी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ध्यान रखो इसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में ध्यान रखो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन, होल नंबर पूर्ण संख्या है ना, इंग्लिश में ध्यान रखो। तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रारंभ, ठीक है, शुरुआत है ना, स्टार्टिंग पॉइंट 0 से होकर आगे, इनका प्रारंभ कहाँ से होता है, 0 से होगा, और 0 से होकर आगे बढ़कर अनंत जिसका साइन है इन्फिनिटी बोलते हैं अनंत को, तक जाती है। ठीक है, ऐसी संख्याओं को प्राकृत नहीं, पूर्ण। ठीक है, यहाँ ध्यान रख लेना। ठीक है, 0 से होकर आकर बढ़कर अनंत तक जाती है ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं ना। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल समझ लेना इसका। तो एग्जाम्पल है इसका, देखो कहाँ से शुरुआत हो रही है, 0 से। तो 0, फिर आगे बढ़ रहा है तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी है ना, अनंत। तो देखो इसमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, बस 0 का अंतर है। पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है, प्राकृत संख्या में शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है, और पूर्ण संख्या में शुरुआत होती है 0 से। बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या आपको डेफिनेशन नाम सब याद रखना है। शुरुआत कहाँ से हुई, इंपॉर्टेंट है इनका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, ये पूछेगा कि कहाँ से शुरुआत होती है कैसा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली जो डेफिनेशन है, आज की लास्ट डेफिनेशन, वो कर लेते हैं और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। ठीक है, तो आज की जो लास्ट डेफिनेशन हमारी डेफिनेशन नंबर 5 वो है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है सभी धनात्मक, ठीक है, शून्य तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य को। तो देखो सबसे बीच में आता है शून्य, इसके बाद आता है 1, 2, फिर 3,
फिर 4, ये प्लस के मान है और इधर प्लस अनंत आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है ना। अब 0 से पहले क्या आएगा, -1, फिर इससे पहले -2, फिर -3, फिर -4, और इधर इधर आगे बढ़ते रहेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस अनंत, ठीक है। तो ये सारी सारी क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, सभी धनात्मक, शून्य तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये सारी सारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। सभी ऋणात्मक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सारी ऋणात्मक है। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, और 1 से लेके इधर वाली सारी क्या है, धनात्मक संख्या है। तो इधर से लेके यहाँ तक तो सारी धनात्मक, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, और ये इधर वाली सारी ऋणात्मक। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, सभी धनात्मक, शून्य तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो आज हमने 5 डेफिनेशन पढ़ ली, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो आज इस वीडियो में अपनों ने इतना ही जाना है। आगे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे हम सारा गणित के बारे में सारी चीज़ें जान लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने जो समझाया आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।